So good evening to all of you. Today we are going to start the second lecture of vector. 3 points will be always coplanar. हम लोगों ने कुछ बातचीत किया था 3 वेक्टर्स के कोप्लेनरिटी की कंडीशन में डिटर्मिनेंट अगर 0 है तो 3 वेक्टर कोप्लेनर होंगे और डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो वेक्टर कोप्लेनर नहीं होंगे। अभी हम बात कर रहे हैं 3 पॉइंट्स, तो 3 पॉइंट्स विल बी ऑलवेज कोप्लेनर। क्वेश्चन आता है व्हाई, सो वी कैन से कि 3 पॉइंट्स से हम 2 वेक्टर फॉर्म कर सकते हैं। दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होते हैं। और यू कैन से इफ 3 पॉइंट्स या तो कोलिनियर होंगे, अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो भी वो कोप्लेनर हैं। जो पॉइंट्स एक ही लाइन में होते हैं वो कोप्लेनर हैं। कोप्लेनर का मतलब क्या होता है? लाइज इन अ प्लेन। तो भाई हमने हमारे सेक्शन की कॉपी लिया, ये रहा लाइन, घुमा दो, रोटेट कर दो। We have infinite planes which passes through a single line. We have infinite planes, पूरा रोटेट ले जाओ, which passes through single line. So if the points are in a line, then they are always coplanar. Okay? If 3 points are not in a line, means they are not collinear, then they will form a triangle. और एक ट्राइंगल कहीं भी हो उससे एक प्लेन पास करेगा। डन, नोट करते हैं। चले आगे। तो 3 पॉइंट्स हमेशा कोप्लेनर होंगे। अब हमें बात 4 पॉइंट्स पे करनी होगी। 4 पॉइंट्स मे और मे नॉट बी कोप्लेनर। आप कहेंगे कैसे? मैं कहूंगा देखो, इधर ध्यान देना सभी लोग, विजन हमेशा क्लियर रखो। 3 पॉइंट इस बोर्ड पर हैं, ए बी सी। 4th पॉइंट इस बोर्ड से ऊपर ले आओ। अब ये तीनों तो बोर्ड पर हो गए, बोर्ड इज पासेस थ्रू ऑल दीज 3 पॉइंट्स, बट दीज 4 पॉइंट्स आर नॉट कोप्लेनर। डन। अगर मैं यही पॉइंट डी यहां रख दू बोर्ड पे ही, देन इट विल बी कोप्लेनर। बात समझ में आई? 4 पॉइंट्स मे और मे नॉट बी कोप्लेनर। देखो अब यहां पे विजिबिलिटी, इधर सभी लोग, यहां पे विजिबिलिटी इंपॉर्टेंट है। 3 यहां पिरामिड बन गया था, ठीक है। 4 पॉइंट्स आ गए। अगर 4 पॉइंट्स एक ही प्लेन में हैं, देन यू विल हैव 3 वेक्टर्स विद यू विच आर कोप्लेनर। ठीक है, वही चीज हमने लिखा, 4 पॉइंट्स ए बी सी डी विल बी कोप्लेनर इफ ए बी वैक्टर, ए सी वैक्टर एंड ए डी वैक्टर आर कोप्लेनर। और इनके कोप्लेनरिटी की कंडीशन क्या होती है? डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए वेक्टर बनाने के बाद। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। यस और नो, नोट करो।
चले आगे। अब हमसे कहा जा रहा है इफ 4 पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर कोप्लेनर देन फाइंड लैम्डा। 4 पॉइंट्स के कोप्लेनरिटी के लिए मैंने क्या बताया, ए बी वैक्टर, AC vector and AD vector will be coplanar. अब निकालो AB vector। टू आई प्लस 3J माइनस 4K माइनस 3I माइनस 2J माइनस K, that is माइनस I प्लस 5J माइनस 3K। यस और नो? AC vector C का मतलब है माइनस I प्लस J प्लस 2K, A का मतलब 3I माइनस 2J माइनस K, माइनस 4I प्लस 5J प्लस 3K। यस और नो? व्हाट अबाउट द AD वेक्टर? फोर आई प्लस 5J प्लस लैम्डा के माइनस 3I माइनस 2J माइनस K, I प्लस 7J प्लस लैम्डा प्लस 1K कैप। For coplanar vectors, डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0। क्या बेटा? AC में कितना आएगा? 3J कैप। हाँ, AC विल बी 3J कैप। अब इतना ध्यान देना, डिटर्मिनेंट में जहां कहीं लैम्डा है उसको फर्स्ट रो बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कहीं भी रखो, लेकिन उससे आपकी कैलकुलेशन रिलेटिवली इजी पड़ेगी। देन 1 7 लैम्डा प्लस 1 माइनस 1 5 माइनस 3 माइनस 4 3 3 इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट को ओपन करना हम जानते हैं कि नहीं जानते हैं? ओपन करके लैम्डा की वैल्यू निकाल लेना। यस और नो? चले आगे। लैम्डा आप घर पर निकालते रहे।
ध्यान रखना बेटा, प्योर कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं। अभी जो हम करने जा रहे हैं वो होने के बाद पकड़ में आती है चीजें, सारी चीजें तुरंत पकड़ में नहीं आती। हमारे पास है अब लीनियरली इंडिपेंडेंस एंड डिपेंडेंस ऑफ वेक्टर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा, इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट थिंग्स या इंडिपेंडेंट चीजों का मतलब क्या होता है? दूसरे पे डिपेंड ना हो, मतलब एक में किए गए चेंजेस दूसरे पे कोई इफेक्ट ना डाले, देन इट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। और अगर आप एक का किया गया चेंज दूसरे पे फर्क डालता है तो वो डिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे। लीनियरली मतलब उनका डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट नहीं किया जाएगा, एडिशन सब्सट्रैक्शन पे बात होगी। दूसरी चीज, अगर एक वेक्टर दूसरे के फॉर्मेट में लिखा जा पाए ऐड या सब्सट्रैक्शन के फॉर्मेट में, तो बताओ एक का चेंज दूसरे पे फर्क डालेगा कि नहीं डालेगा? अगर आपने एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर रखा है तो एक का चेंज दूसरे पे फर्क देगा कि नहीं देगा? तेज बोलो यार। देगा। इसका मतलब डिपेंडेंट। और अगर एक वेक्टर दूसरे के लीनियरली सम में नहीं लिखा जा पाए, इसका मतलब इंडिपेंडेंट। पक्की बात ना? अब तुम सोचना, अभी मैं तुम्हें पढ़ा के आया कि if three vectors are coplanar then a vector can be written in the linearly addition of other two। बताओ ये डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है? डिपेंडेंट हो गए। अगर आपने एक को दूसरे के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर दिया मतलब डिपेंडेंट, और अगर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट ना कर पाए तो इंडिपेंडेंट। इतनी सी कहानी है। मतलब अगर तीन वेक्टर कोप्लेनर हैं तो वो क्या होंगे? डिपेंडेंट। डिपेंडेंट होंगे मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0। और अगर एक वेक्टर दूसरे के फॉर्मेट में नहीं रिप्रेजेंट किया जा पाए मतलब इंडिपेंडेंट। तीन वेक्टर एक ही प्लेन में नहीं हो तो वो इंडिपेंडेंट होंगे। इसका मतलब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0। ये तो है आपका रिजल्ट। अब कुछ चीजें हम लैंग्वेज फॉर्मेट में लिखते हैं, उसमें क्या है, क्यों है, कैसे, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी आप उनको लिखना शुरू करेंगे। linearly independent vectors, a set of non-zero vectors a1 vector comma a2 vector up to an vector is said to be linearly independent if x1 a1 vector plus x2 a2 vector plus up to xn an vector is equals to 0 has only solution x1 is equals to 0 is equals to x2 is equals to 0। मतलब इसके सारे कोफिशिएंट 0 आए, यही एकमात्र सॉल्यूशन हो। जब मैं डिपेंडेंट और ये सारा कुछ खत्म कर लूंगा आपको हर चीज समझ में आएगी, निश्चिंत रहना।
लिख लिया। अब मैं आपसे कुछ डिस्कशन कर रहा हूं। लेट और सिंपल एग्जांपल में, इफ एक्स ए वैक्टर प्लस वाई बी वैक्टर प्लस जेड सी वैक्टर इज इक्वल्स टू null vector, we are saying that a vector, b vector, c vector are linearly independent. हम क्या कह रहे हैं, ये है एंड ए बी सी लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब मैं ये शो करूंगा कि अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो एक्स भी जीरो होगा, वाई भी जीरो होगा और जेड भी जीरो होगा। तो जीरो 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 इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है ये बताओ। सॉल्यूशन तो है, यू कांट डिनाई विद दिस फैक्ट। लेट अस टॉक अबाउट लेट x is not equals to 0. Let us suppose x 0 नहीं है, then a vector can be written as minus y by x b vector minus z by x c vector. अच्छा, ये भी फैक्ट है कि ये नॉन जीरो वैक्टर्स है, आर लीनियरली इंडिपेंडेंट नॉन जीरो। हमने क्लियर कट लिख रखा है कि नॉन जीरो वैक्टर्स पे बात है। अब ये चीज आ गई, मीन्स A can be expressed as linearly sum B vector and C vector. Means A vector depends on इसका क्या मतलब है, ए वेक्टर बी और सी पर डिपेंड कर रहा है, बट ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये गिवन है, आप इस पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते। अरे हाँ या ना, दे रखे हैं कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, नोट करो यहां तक।
चले आगे। प्लीज। हमने कहा था कि ए बी सी लीनियरली इंडिपेंडेंट है और आ गया डिपेंडेंट, मींस our assumption is wrong। assumption क्या था? means x is equals to 0। similarly y is equals to 0 and z is। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर आपका एक भी कोएफिशिएंट नॉन जीरो हुआ ना तो लीनियरली सम में रिप्रेजेंट करा देगा। कोई दिक्कत बादल? अरे बता दे यार। चले आगे। linearly dependent vector, a set of vectors a1 vector, a2 vector, an vector is said to be linearly dependent if there exists scalar x1 is equals to 0, x2 is equals to 0, मतलब x1 x2 xn not all जीरो, सभी के सभी एक साथ जीरो नहीं हो सकते, जिसके लिए x1 a1 vector plus x2 a2 vector up to xn an vector is equals to 0। ध्यान देना, मैं ये कहना चाह रहा हूं दिस इज इक्वेशन 1। x1 is equals to x2 is equals to x3 will be always solution of equation। आप इस बात से एग्री करेंगे कि नहीं करेंगे? सारे कोएफिशिएंट को जीरो होना ये हमेशा इसका सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा? डन। लेकिन आपने एक वर्ड यहां यूज किया, नॉट ऑल जीरो, मतलब इसके अलावा भी कोई और सॉल्यूशन होना चाहिए। इट मीन्स if there exists at least one solution
other than x1 is equals to 0, x2 is equals to 0, then a1 vector, a2 vector up to an vector will be linearly independent. चले आगे। अब मैं कुछ चीजों को बताना चाहता हूं, उसको आप समझना। Let r vector is 5 pi minus 3j. And a vector is 2i, b vector is 4j. Let us suppose i j दो परपेंडिकुलर वेक्टर है और हकीकत ये आर वेक्टर उस प्लेन में है, ये तुम्हें दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है ना। मींस तीन वेक्टर कोप्लेनर हैं, इसका मतलब वो लीनियरली डिपेंडेंट है। क्यों? एक वेक्टर को आप बाकी दो के लीनियरली सम में रिप्रेजेंट कर सकते हो। कैसे? वी कैन से इट I as a vector by 2, J as a b vector by 4, yes or no? ये दोनों ही वैल्यूज हम यहां रखें, then you will get r vector as a 5 a vector by 2 minus 3 by 4 b vector. It means 4 r vector is equals to 10 a vector minus 3 b vector. Any problem to anyone? देखो, एक वेक्टर को आपने बाकी दो के लीनियरली सम में रिप्रेजेंट कर दिया। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, मैं कहता हूं 10a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर माइनस 4r वेक्टर इज इक्वल्स टू 0, मीन्स xa वेक्टर प्लस yb वेक्टर प्लस zr वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। दिख रहा है? तो इसका सॉल्यूशन x इज इक्वल्स टू 0 भी है, y इज इक्वल्स टू 0 भी है, z इज इक्वल्स टू 0 भी है। डू यू एग्री विद मी और नॉट? यही चीज मैंने अभी आपको समझाया था, विल बी ऑलवेज सॉल्यूशन। कुछ भी कर लो, ये सॉल्यूशन तो होगा ही होगा। तो इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट का डिसीजन केवल x इज इक्वल टू 0। समझने की कोशिश करना, जितनी भी चीजें मैंने तुम्हें पढ़ाई। यहां लिखा है हैज ओनली सॉल्यूशन, मतलब x इज इक्वल टू 0, x1 x2 अप टू xn इज इक्वल टू 0 के अलावा और कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, तब तो वो इंडिपेंडेंट है।
और ये तुम्हें मैंने बताया कि डिपेंडेंसी में ये तो रहेगा ही रहेगा, इसके अलावा कोई आना चाहिए। अब आप यहां देखें, आया कि नहीं आया? हमारा बादल कहता है सर x इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू -6, z इज इक्वल टू -8 भी है। यस, इट विल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई? मल्टीप्लाई करते जाओ, डिवाइड करते जाओ, यू विल गेट अ सॉल्यूशन। कोई दिक्कत सक्षम? अरे पूछ ले भाई, नहीं पूछो। चले आगे। अब मेरी एक चीज पर बात हो रही है, आई जे एंड के, आई जे एंड के vectors are always linearly independent। ये हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। बात आती है कैसे, प्लीज। xi वेक्टर प्लस yj वेक्टर प्लस zk वेक्टर इज इक्वल्स टू 0 या नल वेक्टर। फिर मैं वही कहूंगा, लेट x इज नॉट इक्वल्स टू 0। लेट अस सपोज x 0 नहीं है, बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या आप कभी भी आई को जे और के प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? विच इज नॉट ट्रू। हेंस our assumption is wrong, means x is equals to 0. Similarly, y is equals to 0. Hence, xi plus yj plus zk is equals to 0 has only solution. Hence,
I J K are linearly independent. आपने फिजिक्स में अब तक यूज किया, मैंने तो नहीं कराया अब तक, कि आई का कोफिशिएंट आई के कोफिशिएंट के इक्वल करते थे, जे का जे के इक्वल करते थे, के का के इक्वल करते थे, क्यों करते थे? ये है रीजन। अभी क्वेश्चन करा रहा हूं, सब समझ में आएगा। बात आती है क्यों करते थे, यहां है वो रीजन। कोई ना सक्षम? चले आगे। नेक्स्ट एग्जांपल, if 2 minus x I plus 5j minus lambda plus 3k vector is equals to 3i plus y minus 7j plus 12k, then find the value of x, y and lambda. आप आई को आई के इक्वल करते आए हो ना, जे को जे के इक्वल करते आए हो, के को के इक्वल करते आए हो। मैं बता रहा हूं कि हम वो काम क्यों करते थे। आइडियली हम इस तरीके से लिखें, बात समझ में आई? सिंस I, J and K are linearly independent, hence 2 minus x minus 3 is equals to 0. अब देख लो कि कोफिशिएंट इक्वेट करके क्या आ रहा है। समझ में आया हर्ष? नहीं आया? यह है एक्चुअल रीजन जिसकी वजह से आप कोफिशिएंट को इक्वेट करते हैं। चले आगे। Three vectors will be linearly independent vector if determinant not equal to 0. बता दिया, एक दूसरे के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट नहीं किया जा पाएगा।
चले आगे। Linearly dependent, then determinant equal to 0. चले आगे। Find the value of lambda for which the vectors are linearly dependent. डिपेंडेंट में क्या बताया? डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू, नहीं डिटर्मिनेंट तो तुम्हें घर पे ही सॉल्व करना है। डिटर्मिनेंट सॉल्व करके आप लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते। चले आगे। कुछ थ्योरम्स हैं जो हमने अब तक पढ़ा है उस पे बेस्ड है। हम ये कह रहे हैं इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर, then xa vector plus yb vector 0 has only solution x is equals to 0 and y is equals to 0. If a is equals to 0 and b is equals to 0 are two non-zero non-collinear vectors,
then xa vector plus yb vector is equals to 0 has only solution x is equals to 0, y is equals to 0. अब एक चीज कॉन्सेप्चुअल बात करूं मैं, समझने की कोशिश करना सभी। नॉन जीरो नॉन कोलिनियर मतलब एक वेक्टर ऐसा है तो दूसरा वेक्टर कहीं ऐसा है। क्या दो वेक्टर अगर एक ही लाइन में नहीं है तो आप एक वेक्टर को दूसरे के फॉर्मेट में लिख पाओगे? क्या कभी तुम जे को आई के फॉर्मेट में लिख पाओगे? क्या तुम आई प्लस 2j को आई के फॉर्मेट में लिख पाओगे? नहीं लिख पाओगे। सोचने की कोशिश करो। लेकिन अगर दो वेक्टर एक ही लाइन में हैं, पैरेलल का मतलब वेक्टर्स आर कोलिनियर। इफ टू वेक्टर्स आर कोलिनियर देन दे आर डिपेंडेंट। बी वेक्टर कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर। जैसे ही आपने एक वेक्टर को दूसरे के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया मतलब डिपेंडेंट। मतलब डिपेंडेंट है तो उसके कोएफिशिएंट नॉन जीरो भी पॉसिबल है, और अगर वो इंडिपेंडेंट है तो कोएफिशिएंट केवल 0 0 होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई? अब हम बात करते हैं if a vector and b vector are non-zero non-collinear vectors means they are linearly independent. Hence xa vector plus yb vector is equals to null vector has only solution. खत्म खेल। स्ट्रेट फॉरवर्ड हमने जो कॉन्सेप्ट अभी पढ़ा उससे हमने पिक कर दिया। चले फिर आगे। कॉन्सेप्ट 2, let us suppose it means y is equals to 0 or a vector is lambda times of b vector. A and b are y is equals to 0 means
ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। दो ही ऑप्शन है आपके पास। अगर x 0 नहीं है तो उधर ले गए। अब दो ऑप्शन है, या तो y 0 हो जाए। अगर y 0 हुआ तो a नल वेक्टर हो जाएगा, और अगर y 0 नहीं हुआ तो a वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स ऑफ b वेक्टर, मींस a एंड b आर कोलिनियर। दिया क्या गया है? नॉन जीरो नॉन कोलिनियर। बट it is given that a vector and b vector are non-zero non-collinear vectors. Hence, our assumption is wrong. Means similarly देखो, जो हमने लीनियरली डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी के लिए प्रूफ किया वही यहां है। कॉन्सेप्ट 1 में इसी को मैंने डायरेक्ट यूज कर दिया था। कोई दिक्कत सक्षम भाई? अरे बोल दे। चले आगे। 3 पॉइंट्स, ए ब्रैकेट में ए वेक्टर, बी ब्रैकेट में बी वेक्टर एंड सी ब्रैकेट में सी वेक्टर। 3 पॉइंट्स हैं, आप ध्यान रखना। विल बी कोलिनियर इफ एंड ओनली इफ, मतलब वाइसे वर्सा। वाइसे वर्सा का क्या मतलब होता है? एक डायरेक्शन ट्रू है तो दूसरा डायरेक्शन भी ट्रू होगा। एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर प्लस जेड सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, where at least one of x y z is नॉन जीरो। कम से कम एक इसमें से नॉन जीरो। चले आगे। लिख लिया? केस 1, कंडीशन 1 कह लो, केस 1 कह लो। क्या बताया? 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। एक केस ये है तो आपको ये ट्रू करना पड़ेगा। लेट अस सपोज पॉइंट्स
A, B and C are collinear. Points collinear हैं. It means AB vector is lambda times of AC vector. Yes or no? 3 पॉइंट कोलिनियर होने की क्या कंडीशन बताई थी? ए बी इक्वल टू लैम्डा बी सी कर लो, ए बी इक्वल टू लैम्डा ए सी कर लो. डन. मीन्स बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स ऑफ सी वेक्टर माइनस ए. मीन्स लैम्डा माइनस 1 ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस लैम्डा सी वेक्टर इज इक्वल टू. अब आप देखें x इज इक्वल टू लैम्डा माइनस 1 लू, इससे कंपेयर करो. इससे कंपेयर करो. x इज इक्वल टू लैम्डा माइनस 1 आया, y इज इक्वल टू 1 आया, z इज इक्वल टू माइनस लैम्डा आया. बताओ x प्लस वाई प्लस जेड ये 0 है कि नहीं है? एटलीस्ट y इज नॉट इक्वल टू 0. अरे हाँ या ना? दिख रहा है? हमने क्या कहा था? दिस एंड दिस ये दोनों ट्रू होंगे. तो जब आपने इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया तब आपको दिख रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड 0 है कि नहीं है? और y 0 नहीं है. हमने क्या कहा था? एट लीस्ट वन ऑफ एक्स वाई जेड इज नॉन जीरो. अभी तो आपने एक तरफ से फॉलो किया है. हमने कहा इफ एफ का मतलब वाइस वर्सा होगा. पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो कंडीशन ट्रू होगी और कंडीशन ट्रू है तो पॉइंट्स कोलिनियर होंगे. केस सेकंड. let us given condition is true means xa vector plus yb vector plus zc vector is equals to 0 where आपने क्या कहा मुझे? कंडीशन ट्रू है. z इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वाई पुट करें. देन xa vector plus yb vector minus x plus y c vector is equals to 0. a vector minus c vector plus y b vector minus c vector is equals to 0.
दिखा आपको कि आपने दोनों तरफ से प्रूफ किया। इसी तरीके का ये भी, अब ये प्रूफ मैं आपको नहीं दे रहा। 4 पॉइंट्स, ए ब्रैकेट में ए वैक्टर, बी ब्रैकेट में बी वैक्टर, सी ब्रैकेट में सी वैक्टर, डी ब्रैकेट में डी वैक्टर विल बी कोप्लेनर इफ एंड ओनली इफ XA vector plus YB vector plus ZC vector plus UD vector is equals to 0 and X plus Y plus Z plus U is equals to 0, where at least one of X comma Y comma Z comma U is non-zero. चले आगे। सेक्शन फॉर्मूला जो कभी आपने 2D में पढ़ा है, यहां पढ़ रहे हैं, 3D में भी पढ़ेंगे। ये 3D में ही है भाई। पॉइंट को मैं ए वेक्टर के रूप में लिखूं कि x1 कॉमा y1 कॉमा z1 के रूप में लिखूं। Internal division. Let A and B are 2 points with position vector small a vector, small b vector. Let C be the point dividing internally in the ratio. अब इतना नहीं भी लिखना चाहते हो तो सीधे सीधे ये लिख लेना। तो क्या होता है ये बताओ, क्या आया था? एम बी वैक्टर प्लस एन ए वैक्टर अपॉन, ये पढ़ा था आपने 2D में, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन। चले आगे।
ये बेचारा इंटरनल डिवीजन है तो एक्सटर्नल, अगला एक्सटर्नल ही लिखाऊंगा, लिख लो। हो गया बादल राज? एक्सटर्नल डिवीजन में क्या आएगा? एम बी वैक्टर माइनस एन ए वैक्टर अपॉन चले आगे। एक है एमएन थ्योरम, लैम्डा म्यू थ्योरम। देखो अभी आपने बात किया था सी वैक्टर इज एम बी वैक्टर प्लस एन ए वैक्टर अपॉन एम प्लस एन, बात किया था। सोचना एक बार के लिए कि क्या होता है। ये एक्सटर्नल में भी हो सकता है, लैम्डा इज टू 1 पे भी हम बात कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, एम प्लस एन सी वैक्टर इज इक्वल्स टू एम बी वैक्टर प्लस एन ए वैक्टर। एम प्लस एन सी वैक्टर का मतलब क्या होता है? ओ सी वैक्टर। भाई ओ कहीं ओरिजिन था आपका? ओ के रिस्पेक्ट में ही तो आपने ए पर बात किया है, बी पर बात किया है। दिस इज योर ओ ए वैक्टर, दिस इज योर ओ बी वैक्टर, दिस इज योर ओ सी वैक्टर। यस और नो? अब आप समझने की कोशिश करना, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एक तरीके से ये एक फोर्स है F1, ये एक फोर्स है F2, ये उन दोनों का रिजल्टेंट है। आपसे क्या कहा जा रहा है? MOB अगर M 1 से बड़ा है, इफ इट इज ग्रेटर देन 1, तो MOB कहीं यहां आएगा। अगर वो 0 और 1 के बीच में है तो MOB यहां रहेगा। अगर वो नेगेटिव है तो MOB इधर जाएगा। ठीक है,
इसी तरीके से एक फोर्स है आपके पास, ये मीन्स इफ अ फोर्स इज passes थ्रू विच इज द m टाइम्स ऑफ OB वेक्टर, और यहां है n टाइम्स ऑफ OA वेक्टर। अगर किसी पॉइंट पर इस डायरेक्शन में दो फोर्स लग रहे हैं तो जो उनका रिजल्टेंट है दैट विल पास थ्रू द पॉइंट C which divides the line joining two points A and B in the ratio m:n। इसके यूज रेयर ऑफ द रेयरेस्ट में है, मेरे पास इसका यूज ज्यादा वाली क्वेश्चंस पे नहीं, बट फिर भी लैम्डा म्यू थ्योरम या एमन थ्योरम के नाम पे बात आती है। ये चीज प्रैक्टिकली ज्योमेट्रिकली मतलब मैथमेटिकली दिखती है, प्रैक्टिकली आप इसको फोर्स से रिलेट करो कि अगर ए के डायरेक्शन में एक फोर्स NOA, बी के डायरेक्शन में एक दूसरा फोर्स MOB अप्लाई हो रहा है, तो उनका जो रिजल्टेंट है या इक्विवेलेंट है दैट विल पासेस थ्रू अ पॉइंट C which divides the line joining A and B in the ratio m:n। This is your m plus n OC। m की जगह लैम्डा कह लो, n की जगह म्यू कह लो, लैम्डा म्यू थ्योरम हो जाएगा।